हेलो आर्किटेक्ट्स, वेलकम टू द राइट ब्रेन फैमिली। और मैं फिर से एक और बार हाजिर हूँ आपके लिए। और इस बार मेरा एक आपसे भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। हाँ, बहुत सारे जो भी एप्लीकेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के या फिर गेट एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि सर, कोचिंग करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी। और यही मैं यही क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ, कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी। तो चलिए मैं वेट करता हूँ, और लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके लिए प्रेफरेबल मोड ऑफ स्टडी इन आर्किटेक्चर क्या है। कोचिंग करना प्रेफर करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, चलिए, हो सकता है कि बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के कि कोचिंग करना चाहिए, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए ओनली। लेकिन हर चीज़ का एक एक मेथड होता है, उस मेथड को तो हमें हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहता था, और एक बार मैं इसका जवाब अपनी बुक में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं उस बुक में क्या लिखा था मैंने। ये है कोचिंग वर्सेस स्टडी, जो मैंने अपनी बुक में लिखा था। कोचिंग वर्सेस स्टडी में देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। कोचिंग करेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो यहीं पर मैंने लिखा है, वंस यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम इररिलेवेंट। बिल्कुल ही वाहियात क्वेश्चन है कि कोचिंग करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। एक बार आपने ठान लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो, अगर आपने सोच लिया है कि आपको कोचिंग करनी है या आपको उसे क्वालिफाई करना है, तो कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी करो, दोनों करो। आपको हर हाल में एक ही गोल है आपका कि आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। तो द कंडीशन टू गो फॉर कोचिंग और सेल्फ स्टडी डिपेंड्स अपॉन योर वर्किंग कंडीशंस। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि फिफ्थ ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, जो कि गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस टाइम पे उनके पास टाइम होता है नहीं होता है, तो सेल्फ स्टडी में बोलूँगा कि उसको प्रेफर करें। और अदरवाइज़ अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास हो सकता है कि टाइम भी ना हो उतना कि आप उतनी डिमांडिंग जो सिचुएशन होती है उसको फेस कर पाएँ, और जितना कंपटीशन है, तो आप कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कोचिंग के थ्रू आपको पता चल सकती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि कोचिंग करना है कि सेल्फ स्टडी करना है। और बिकॉज आपके पास नॉलेज का बैकग्राउंड क्या है। बहुत बार अभी स्टूडेंट्स होते हैं कि ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, उनका बैकग्राउंड इतना सॉलिड है कि उन्हें कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो उनका काम सेल्फ स्टडी से भी चल सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लगता है कि आपका बैकग्राउंड, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है, तो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिएगा प्लीज़। एंड टाइम इन हैंड, आपके पास 10 दिन बचे हैं या 2 महीने हैं या 15 दिन है। अगर आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा, आराम से सेल्फ स्टडी करिएगा, उसमें जितना हो पाए उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। आपको बिना कोचिंग के भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो मैंने देखा है कि आर्किटेक्चर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो नॉलेज बैकग्राउंड आपको रिक्वायर्ड होता है वो लगभग आर्किटेक्चर प्लानिंग की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी होता है। तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, हु कैन स्टडी देमसेल्व्स एंड हु कैन ओनली स्टडी व्हेन दे आर टेकिंग कोचिंग्स। दो तरह के होते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट ही जब क्लियर होते हैं कि कोई उन्हें सुनाने वाला हो। तो इसके लिए देखिए, आजकल कोचिंग के अलावा बहुत सारे कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग्स भी होने लगे हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम की जो शॉर्टेज होती है, आपका जो ट्रैवल टाइम होता है वो बच जाता है, तो आप उन वीडियोस का सहारा ले सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं।
इन बोथ द केसेस वन हैज़ टू डू सेल्फ स्टडी। ये तो आप भूल ही जाइए कि आप कोचिंग करके आएंगे और उसके बाद आंखें बंद करके बुक्स को रख देंगे और पास हो जाएंगे। ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं इस टाइम पर। किसी भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो आपको कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें या दोनों करें, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। I think coaching is for making you aware about the exam, teaching you the entire syllabus, taking the test। इन तीन के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें जो पहला वाला पार्ट है मेकिंग यू अवेयर अबाउट द एग्ज़ाम से, आजकल बहुत सिंपल हो गया है, बहुत इजी हो गया है आपके लिए कि आप यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, क्या क्या एग्ज़ाम में कंटेंट होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर बात के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करें। दूसरी बात होती है कि सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने के लिए, या फिर जो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपने पढ़ाई प्रॉपर 5 साल की है, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। और जितने भी मैंने लोगों से बात की है, जो भी हमारे यहाँ पे स्पेशली CPWD में आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट या डिप्टी आर्किटेक्ट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या MES में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या फिर DDA और इसरो और NBCC या और भी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, उनको क्वालिफाई किया है, तो मोस्टली जो देखा गया है कि जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उनका क्वालिफ़िकेशन या क्वालिफ़ाई करने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं, या फिर वही लोग क्वालिफ़ाई हुए हैं क्योंकि वो लोग डेडिकेटेडली उन्होंने पढ़ाई की है। बहुत बार कोचिंग वाले भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोचिंग जो ओनली कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वो लोग कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और मैं बोलूँगा नहीं होते हैं, क्योंकि कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी दोनों आप करेंगे तो सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कोर आपने सेल्फ स्टडी भी की तो भी आपके सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जितने भी हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी को प्रेफर किया है, और इसमें मैटर करता है कि आपने ग्राउंड असेसमेंट किस तरह से किया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अल्टीमेटली फिर से मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप अपना असेसमेंट कीजिएगा और डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है एग्ज़ाम के लिए, और कितना आप पढ़ाई के लिए डेली डिवोट कर सकते हैं। आपका खुद का जो अपना नॉलेज बैकग्राउंड है, या 5 साल तक आपने BArch में पढ़ाई की है, MArch में, या MBM या किसी मास्टर्स कोर्स में पढ़ाई की है आपने, तो आपके पास कितना नॉलेज बेस है अभी जिसको कि आप रिकॉल कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी उसमें करने के बाद में आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी किसको डिसाइड करें, ये बिल्कुल भी इरेलेवेंट क्वेश्चन है। आप इसको भूल जाइए कि आपको क्या करना है। जो भी आपको करना है करिए, लेकिन डेडिकेटली पढ़ाई करिएगा। और आपके पास कंपटीशन बहुत टफ है, तो एक भी मिनट वेस्ट मत करिएगा, और अपनी सेल्फ स्टडी उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सबको करिए। आप बिल्कुल ही किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे, या जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, या जो भी माइंड में क्वेरीज होंगी, उनको मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे जो कि आगे चल के धीरे धीरे मैं क्लियर करता रहूँगा। और हो सकता है कि कभी कभी अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो 1-2 टॉपिक्स अगर आपके कुछ हों तो उनको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। और हाँ, पर्सनली अगर मेरा जानना चाहते हैं कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, लेकिन कभी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमेशा से सेल्फ स्टडी ही मेरे लिए सफिशिएंट रही है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।